हाथों को लहराकर कहे या रसूल अल्लाह। जिनके पास हाथ नहीं है उनसे मैं कह भी नहीं पाऊंगा, जिनके पास हाथ है उन्हें मैं अब्बास के कटे हुए बाजुओं की ताकत का हवाला देकर साहिबे उर्स के फयूज़ो बरक़ात के मांगने का एक रास्ता दे रहा हूँ। पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे या रसूल अल्लाह और तबीयत से लहरा कर बोलो या हबीब अल्लाह। एक लफ्ज़े मोहब्बत का बस इतना फसाना है, एक लफ्ज़े मोहब्बत का बस इतना फसाना है। सिमटे तो दिले आशिक फैले तो जमाना है, सिमटे तो दिले आशिक फैले तो जमाना है। और क्या हुस्न ने समझा है, क्या हुस्न ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है। इन खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है, इन खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है। क्या हुस्न ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है। इन खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है। हजरात थोड़ी देर आप मेरी गुफ्तगू से इस तरह मुलाकात कीजिए कि मुसाफा भी हो जाए और संजीदगी का दामन छूटे भी नहीं। जब संजीदगी के आदाब आप सीख लेंगे, इस आदाब की सरहद में जब कैफो मस्ती के परिंदों की जमजमा संजी होगी, उसके बाद कोई दीवाना अपनी दीवानगी के परिंदे को मोहब्बत की शाख पर बैठकर झूलने और चहचहाने से कोई रोक नहीं सकेगा। पूरा मजमा थोड़ी देर मेरी बात सुने। आज आप उर्से इबादी के बरसते हुए मौसम बारह के मोटे मोटे बूंदों में इस तरह से नहा रहे हैं कि आप भीगते चले जा रहे हैं। और इस भीगते हुए मौसम में मौलाई रंग भी दिख रहा है, जहराई अदा भी दिख रही है, करबला वालों का इश्क भी दिख रहा है, वारिस की अदा भी निकल कर आ रही है, हजरत जमाल की जमालियाती कैफियत भी मुंह बोल रही है। और इस खूबसूरत मौसम को कामयाबियों का परचम इस दौर में जो दे रहा है वो मसलके आला हजरत का नारा दे रहा है, वो बरेली वाले आका का इश्क दे रहा है। अब आप तवज्जो से समाअत फरमाएं। बच्चे भी इसी में मौजूद हैं, बूढ़े भी इसी में मौजूद हैं, जवानों की खूबसूरत अंजुमन भी है, उलमाए अहले सुन्नत का बावकार काफिला भी है, नकीबे अहले सुन्नत मुहिब्बे गिरामी हजरत मौलाना यूसुफ की निकाबत के जमालियाती तेवर भी है, खतीबे अहले सुन्नत हजरत मौसूफ की खतीबाना फिक्रो आहंग भी इस वक्त मिंबरे नूर पर जलवा कर है। वहीं इस वक्त उस वक्त उर्से इबादी का फैजानी रंग हजरत मुशाहिद की सूरत में जलवा कर है। अब यहीं पर तवज्जो चाहो, आप भी अल्लाह के बंदे हैं, मैं भी अल्लाह का बंदा हूँ, मगर आओ कुछ देर मेरी गुफ्तगू से मुलाकात करो। खतीब भी अल्लाह का बंदा, अदीब भी अल्लाह का बंदा, शायर भी अल्लाह का बंदा, मुकर्रिर भी अल्लाह का बंदा, पीर भी अल्लाह का बंदा, सूफी भी अल्लाह का बंदा। ताजिर से पूछो आप किनके बंदे हो, ताजिर भी कहेगा मैं अल्लाह का बंदा हूँ। प्रोफेसर से पूछो आप किनके बंदे हो, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आप दुनिया के हर इंसान से पूछिए, अगर उसके अंदर इंसानियत की कुछ भी रमक बाकी है तो वो ये कहेगा कोई है जो वो कोई है जिसने कायनात को पैदा किया है, कोई है जो सूरज को मशरिक से निकालता है मगरिब के ओट में छुपाता है, कोई जात है जो जमीन के सीने को फाड़ देता है और जब जमीन का सीना फटता है तो कश्मीर की वादियों में ओदे ओदे नीले नीले पीले पीले लाल लाल फूल भी निकलते हैं और हरी हरी पत्तियां
पत्तियां भी निकलती है। आप बताइएगा कोई ऐसी जात है जो जमीन से पहाड़ों को निकाल कर इस जमीन को संभालने का जरिया बना देती है? कोई जात ऐसी है जो आसमान के सूरज को रोशनी देती है ताकि दुनिया को रोशनी जितनी चाहिए उतनी मिल जाए? और जब ये सूरज डूब जाता है, सूरज के डूबने के बाद चांद जैसे खूबसूरत चेहरे को इस जमीन पर रात की तारीकी में रोशनी का सामान देने के लिए भेज देता है, वो और कोई नहीं, उसी को हम अल्लाह कहते हैं, उसी जात को हम रब्बुल आलमीन कहते हैं, उसी जात को हम अहकमुल हाकिमीन कहते हैं। वही मेरा रब है, वही जब्बार भी है, कहार भी है, वही सत्तार भी है, रहमान भी है। इतनी बात समझ गए तो फिर अगले हिस्से को समझो। मगर समझने से पहले एक एक नबी का दीवाना हाथों को उठाकर कहे या रसूल अल्लाह। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर के रेंज को समझ जाइएगा तो सुनने में मजा आ जाएगा इंशाअल्लाह। आपकी फिक्रो नजर के टेबल पर मुतालियाती गुफ्तगू की वो किताब रख दूंगा कि जिस किताब की सत्र सत्र से आपको बुजुर्गों की मोहब्बत की रोशनाई नजर आएगी। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अब तवज्जो चाहो, सब अल्लाह के बंदे हैं। स्टेज की तवज्जो, सब अल्लाह के बंदे। ताहिर भाई तवज्जो चाहो हुजूर। आपकी पाकीज़ा फिक्रो नजर के आंगन में थोड़ी देर इस खतीब को जमजमा संजी की इजाजत है। मोहब्बत के साथ मुलाहिजा फरमाए, हर कोई खुदा का बंदा, जिससे पूछो वो कहीं कहता है मैं खुदा का बंदा। मगर कमाल ये नहीं है कि हम कहें हम खुदा के बंदे हैं। बंदे का कमाल उस वक्त है जब खुदा कह दे ये मेरा बंदा है, जब रब कह दे ये मेरा बंदा है, जब अल्लाह फरमा दे ये मेरा बंदा है। बंदे सब है, बंदे सब, और सबका दावा मैं बंदा। मगर बंदा कहने वालों, इस दावे की दलील उस वक्त होगी जब दलील में तेरा रब कह दे ये मेरा बंदा। पूरा मजमा मोहब्बत से सुनने के मिजाज में रहे, ऐसा लगे कि मैं इस उर्से आबादी के फैजान के मंडलाते हुए बादल में आपसे गुफ्तगू की सादत हासिल कर रहा हूँ। बंदा होना कमाल नहीं है, रब कह दे ये मेरा बंदा है, ये कमाल है। इसका फर्क ये है कि जब तुम कहते हो मैं खुदा का बंदा हूँ, तेरी बात तेरी बीवी नहीं सुनती। जब तुम कहते हो मैं खुदा का बंदा हूँ, तेरी बात तेरा बेटा नहीं सुनता। जब तुम कहते हो मैं खुदा का बंदा हूँ, तेरी बात तेरी बहन नहीं सुनती, तेरी बात तेरा पड़ोसी नहीं सुनता, तेरी बात तेरा भाई नहीं सुनता, तेरी बात तेरी बहन नहीं सुनती, तेरी बात तेरी बीवी नहीं सुनती। मगर जिसे मौला कहते ये मेरा बंदा है, तो उसकी ताकत ये होती है कि जमीन से उंगलियों को इशारा कर दे तो चांद का सीना दो टुकड़े हो जाता है। जिसे वो कहते ये मेरा बंदा है, तो मकाम सहबा में अली के लिए सूरज को वापस आना पड़ता है। जिसे कहते ये मेरा बंदा है, तो बगदाद वाला कुम बिस्मिल्लाह कहे तो मुर्दे को जिंदा होना पड़ता है। जब वो कहते ये मेरा बंदा है, तो कटोरे में पूरा सागर को आना पड़ता है। जब वो कहते ये मेरा बंदा है, तो फरीद की सूरत में जब बंदा मिट्टी पे दम कर दे तो मिट्टी को सोना बनना पड़ता है। जब वो कहते ये मेरा बंदा है, तो रामपुर के हजरत जमाल की सूरत में एक अनपढ़ को हाफिज कुरान बनना पड़ता है। जब वो कहते ये मेरा बंदा है, तो बरसते हुए मौसम में भी घोड़ों को खिलाने के लिए सूखी घास लाना पड़ता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने इबादी, फैजाने हैदरी और से इबादी अल्लामा नौमान अख्तर फायकुल जमाली साहिब क़िबला उलमाए अहले सुन्नत। क्या बात है बाबा। जितने बंदे हैं वो हाथ उठाते हैं।
स्टेज पर मेरी बिरादरी का क्या हाल है? अब मुलाजा फरमाए, अपने हाथों को अपनी जगह रखें। बंदे हैं सब। 5 मिनट जरा होश की दवा लीजिए। बंदे हैं सब। हजरत तवज्जो चलो, मगर मैं पूछ लूं, बंदे हो, बंदगी किसे कहते हैं बताओ? अल्लाह अकबर, अल्लाह। बंदा होने पर बड़ा तर्क देते हो, मगर अपने ज़मीर से पूछ। सबकी खबर लेने वाले मुल्ला जी अपनी खबर भी ले। सबकी खबर लेने वाले जरा अपना जायजा भी तो ले। दूसरों को बंदा बनाने के चक्कर में तेरी बंदगी की दीवार कहीं हिल तो नहीं रही है? जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अरे मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। बंदगी क्या है? अल्लामा यूसुफ साहब, बंदगी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बंदगी? जिस दिन बंदगी समझ गए तो अपना चेहरा देखोगे। जब तक बंदगी नहीं समझोगे सबको नापने की फिक्र रहेगी, सबको नापने की फिक्र रहेगी। बंदा बन जाओगे तो सबकी फिक्र नहीं होगी, अपनी फिक्र होगी, अपना ख्याल होगा, अपनी अदा होगी, अपनी सोच होगी। एक अल्लाह वाले से पूछा गया, ओ मर्द कलंदर, मैंने दरसगाह में ये बात नहीं पढ़ी, आज फकीर की झोपड़ी में आया हूं। मैं महलों की आसाइश में रहकर ये फलसफा न समझ सका, आज अल्लाह वाले की चटाई पर बैठने की सआदत मिली है। बताइए तो सही, बंदगी किसे कहते हैं? बंदे हो तो जवाब सुन लो, बंदे हो तो जवाब सुन लो। अगर मुझसे पूछा जाए बंदगी किसे कहते हैं, मैं जवाब दूंगा नमाज पढ़ते रहो, यही बंदगी है। हजरत यूसुफ से पूछा जाए बंदगी किसे कहते हैं, आप कहेंगे नमाज के साथ रोजे को भी शामिल कर लो, यही बंदगी है। हुजूर खतीब अहले सुन्नत हुजूर सैयद अहमद मियां साहब किबला से पूछा जाए बंदगी किसे कहते हैं, आप फरमाएंगे ज़कात भी शामिल कर लो, ये बंदगी है। उलमाए अहले सुन्नत से पूछो, उबैद भाई से पूछो बंदगी किसे कहते हैं, वो कहेंगे कि अगर अल्लाह ने आपको रमजान का महीना दिया है तो रोजा रख लो, ये बंदगी है। और आगे बढ़ो, कोई कहेगा पड़ोसी का ख्याल रखो, ये बंदगी है। कोई कहेगा गरीबों को उसका लेजे लगाओ, ये बंदगी है। यतीमों के सर पे शफकत का हाथ फेर दो, यही बंदगी है। अगर कोई बेवा हो तो उस पर पाकीज़ा नजरों के साथ अपनी मोहब्बत की चादर डाल दो, यही बंदगी है। बंदगी के मतलब को फैलाते जाओ, मतलब कभी क्लियर मुकम्मल तौर पर नहीं होगा। बंदे हो तो समझ लो, वाह वाह वाह, बंदे हो तो समझ लो, बंदे हो तो समझ लो, बंदे हो तो समझ लो। पूछा गया एक अल्लाह के वली से, आप बताइए बंदगी किसे कहते? जवाब सुनो, हैरत होगी मगर हैरत में लुत्फ भी आ जाएगा। बंदगी किसे कहते हैं? तो उन्होंने फरमाया सब्र और शुक्र का नाम बंदगी है। तो जो चाहूं अगर सुभान अल्लाह बोलो तो समझा देता हूँ, हाथ उठाकर बोलो तो सुभान समझा देता हूँ। जिसके हाथ नहीं उठे एक बार और मौका देता हूँ, करबला वालों की मोहब्बत का सदका तुम्हें मिले, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अली असगर की मजलूमियत का फैजान जारी हो, अली अकबर की जवानी की कुर्बानी तुम्हें खैरात में मिल जाए, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बंदगी किसे कहते हैं? सब्र और शुक्र का नाम बंदगी है। इसको यूं समझो, मालिक वो है। मेरी बात अच्छी लग रही है तो सुभान अल्लाह बोल दो और मोहब्बत से बोल दो, मालिक है वो। तवज्जो चाहो, मालिक है वो। अहकमुल हाकिमीन है वो, अमलकुल मालिकीन है वो। वही तो सबका मालिक है, वही तो सबका हाकिम है।
तू अगर उसके फैसले से तकलीफ में है तो तू तकलीफ में रहकर क्या बिगाड़ लेगा? क्या बिगाड़ लेगा? जब तू कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, वो अगर आजमाए तो सब्र कर। वाह 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 वाह, वो आजमाए तो सब्र कर, वो इनाम दे तो शुक्र कर। सुभान अल्लाह। अगर तेरे घर 2 वक्त का चूल्हा न जले तो अपनी जुबान पर रब के लिए शिकायत के तूफान बदतमीजी मत ला। अल-इल्म की तवज्जो, अल-इल्म की तवज्जो। अगर वो तुझे रोटी खिलाने वाला वही है, अगर खिला दे शुक्र कर। अगर वो आजमाए तो बैठे बैठे करबला वालों का सब्र याद कर और सजदे कर कि मौला तू नहीं भी खिलाएगा तो तुझी को सजदा, तू पिलाएगा तो भी तुझी को सजदा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुझी को सजदा। बंदगी नाम है सब्र और शुक्र का। थोड़ा सा इसको और क्लियर कर, मुस्कुरा दो तो क्लियर कर दो। सुभान अल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ कि उर्से इबादी में आने वालों की मुस्कुराहट इस वक्त रूहानियत से कितनी चमक रही है। मुस्कुरा कर मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर हाथ उठाकर हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। यूसुफ भाई तवज्जो चाहूँ, एक बड़ी अच्छी कहानी याद आई, बड़ी प्यारी कहानी, बहुत खूबसूरत कहानी। दिल को अगर नहीं छू ले तो फिर आपके दिल का कसूर है, मेरी गुफ्तगू का कोई कसूर नहीं। बहुत खूब। मुलाहिजा फरमाए, मुलाहिजा फरमाए। एक अल्लाह वाले हैं, एक अल्लाह वाले हैं, खरीद कर लाया है एक गुलाम को, एक गुलाम को, एक गुलाम को घर लेकर आए। अल्लाह का वली आज गुलाम का खरीदार है, मालिक है वो अल्लाह का वली, कुर्सी पर बैठा हुआ है, सामने वो गुलाम है। अल्लाह के वली खरीदार मालिक ने कहा तुझे मैं खरीद कर लाया हूं मगर दुनियादार मालिक नहीं हूं, मेरे दिल में खशियत रब्बानी की आग रहती है, तू मेरा गुलाम है, मैं तेरा आका हूं। एक बात बता, तू खाना क्या पसंद करता है? हजरत तवज्जो चाहूं, मजा आ जाए, मिजाज लग जाए। खाना क्या पसंद करते हो? गुलाम खड़ा था, गुलाम ने कहा आप मालिक, मैं गुलाम। गुलाम की अपनी कोई मर्जी नहीं होती। अल्लाह अकबर अल्लाह। नहीं समझ रहे फिर भी बोलो, समझ जाओगे, समझ जाओगे, समझ जाओगे। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मैं गुलाम, आप आका, आप जो खिलाइएगा मैं वही खाऊंगा। मालिक ने थोड़ी देर चुप रहकर आंखें खोली, फिर कहा पीना क्या पसंद करते हो? गुलाम ने कहा मालिक आप हैं, गुलाम मैं हूँ। गुलाम की अपनी कोई मर्जी नहीं होती, जो आप पिलाएंगे वो मैं पीऊंगा। 5 मिनट आंखें बंद रही, 5 मिनट आंखें बंद रही, फिर आंखें खोली अल्लाह के वली ने। आंख खोलकर फिर कहा पहनना क्या पसंद करते हो? पहनना क्या पसंद करते हो? खाना क्या पसंद करते हो? मालिक आप हैं, मर्जी आपकी। पीना क्या पसंद करते हो? मालिक आप हैं, मर्जी आपकी। पहनना क्या पसंद करते हो? फिर जवाब दिया मालिक आप हैं, मर्जी आपकी। इतना सुनना था, अब तक मालिक कुर्सी पर था, गुलाम खड़ा था। मालिक कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया और कहता है मैंने तुझे खनकते हुए सिक्कों में खरीदा है जरूर, मगर तू मेरा उस्ताद है, मैं तेरा शागिर्द हूँ। जहाँ मैं बैठा था ये तेरी जगह है, जहाँ तू खड़ा था वो मेरी जगह है, बैठ जा कुर्सी पर। इतना सुनना था। गुलाम ने हाथ जोड़कर रो रो कर कहा गुलाम को खिदमत करने में मजा आता है, गुलाम को खड़े रहने में लुत्फ आता है। आका वो कुर्सी आपकी है, आका वो जगह आपकी है, आका वो महल आपका है, आका वो स्टेटस आपका है, आका वो शान आपकी है, आका वो तनतनो तमतराक आप
आपका है, आका वो जाहो हशमत आपकी है, आका वो रिफात आपकी है, मैं कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। इतना सुनना था। आका ने बार बार जिद किया, बैठ जा। जब गुलाम ने जिद न मानी तब आका ने हुक्म दिया, अल अमरो फौकल अदब, मैं हुक्म दे रहा हूँ, अदब से ऊपर हुक्म का दर्जा है। बैठ जाओ कुर्सी पर। अब अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, अहले शऊर की तवज्जो चाहूं, अहले नजर की तवज्जो चाहूं। जब जबरदस्ती बैठाया, बैठ गए, मगर रोकर कहता था, गुलाम ए आका आपने मुझे कुर्सी पे क्यों बैठा दिया? तो कहने लगे वो अल्लाह के वली जो खड़े थे, कहने लगे अभी 2 घंटा पहले, अभी 2 घंटा पहले चंद खनकते हुए सिक्कों से मैंने बाजार से तुझे खरीदा, तो 2 घंटे में तुमने ऐसी गुलामी की जबकि तेरी आंख का मालिक मैं नहीं, तेरे दिमाग का पैदा करने वाला मैं नहीं, तेरे जिस्म का खालिक मैं नहीं, सिर्फ 2 घंटा पहले खरीदा। तो तेरा हाल ये है कि तेरा दिल मेरा हो गया, तेरा दिमाग मेरा हो गया, तेरी सोच मेरी हो गई, तेरा एहसास मेरा हो गया, तेरा नजरिया मेरा हो गया, तेरा कंसेप्ट मेरा हो गया। मुझे जवाब मिल गया कि जब 2 घंटे के खनकते हुए सिक्कों की गुलामी में इतना दम है तो हम माँ के पेट में नहीं थे, लाने वाला मेरा मालिक वो है। पेट में आए हैं, लाने वाला मालिक वो है, पैदा उसने किया, मालिक वो है। मेरी आँख, मेरे नाक, मेरी कान, मेरा दिल, मेरा दिमाग, मेरी सोच, मेरी बसीरत, मेरी बसारत, मेरा इदराक, मेरी अक्ल, मेरा शऊर, मेरा नजरिया, मेरा कंसेप्ट सब उसी के नाम का है। तूने बता दिया कि जब गुलाम ऐसा होता है तो बंदा कैसा होना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत लगाओ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान इबादी, इबादी दूल्हा, मसला के आला हजरत, नारे हैदरी। एक वाकया क्या बड़ा बात। अच्छा याद आ गया, जी इरशाद, सुना दूं? जी इरशाद। बाबू सुना दूं? नोट मेरा है बेटा, होठ तुम्हारा है। इधर मोहब्बत से देखिए, एक वाकया बड़ा अच्छा याद आ गया, सुना देता हूं। एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी पटना में है, खुदा बख्श लाइब्रेरी। जी बेशक। कभी कभी फुर्सत मिले पूरी किताब पढ़ लीजिए, हो सकता है इस तरह का वाकया न मिले। और किस्मत ने यावरी की, पहली ही किताब के पहले ही सफे पर इससे भी अच्छा वाकया मिल सकता है। जी जी बेशक। मुलाहिजा फरमाइए हजरत, एक वाकया याद आया। इस वाकये को अपनी समात के रास्ते से दिल में उतारना और दिल के इंसान की गर्दन में इसे तावीज बनाकर रखना। क्या जुमले हैं माशाअल्लाह, फरमाइएगा। जबरदस्त है, सुभान अल्लाह। नजर से नजर ने हाथ उठाया तो इतना अच्छा लगा, मुस्कुरा के हाथ उठाइएगा तो कितना अच्छा लगेगा। नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, अरे रहे दोनों खामोश और बात करे, रहे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, खामोश और बात कर। सुभान अल्लाह, बहुत शानदार। मैं इंशाल्लाह 2-3 शेर सुनाऊंगा, हुक्म हो रहा है बार बार, मगर अभी एक वाकया सुनो, मुलाहिजा फरमाइए। इरशाद। आप तो ऐसा देख रहे हैं जैसे कोरोना हम ही लेकर आते हैं। थोड़ा मुस्कुरा के बोलिए ना, सुभान अल्लाह। अल्लाह ना करे अब मेरे मुल्क में कभी कोरोना आए, वो चीन ही में चैन से रहे, हिंदुस्तान में मेरा चैन सही है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। इजाजत है तो सुनो एक वाकया। इरफान बाबू अल्लाह सलामत रखे, नोट गिन कर क्या कर रहे हैं, खुदरा ले रहे हैं। ओ मुझे कभी कभी डर होता है कि मेरा माल कहीं और तो सप्लाई नहीं हो रहा है। अल्लाह सलामत रखे। बस थोड़ी सी बात, इरशाद। हजरत मूसा, मैं अहले इल्म की तवज्जो चाहूँ,
बस दुआ दे दे ताकि मेरी गुफ्तगू किसी लायक हो जाए, वगरना मन आनम के मन दानम, मैं तो गुबारे राहे तैयबा बन जाऊं, यही मेरी सादत सबसे बड़ी है। और मैं असीरे कुए मदीना हो जाऊं, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। मैं बरेली शरीफ की गलियों का खाक छानता रहता हूं, यही मेरी कायनात है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बुजुर्गों की गलियों का मैं भिखारी हूँ, और मैं हर वली में अपने वली को देखता हूँ, क्या कहने हैं, बहुत अच्छे। हर पीर में अपने पीर को देखता हूँ, मैं हर शेख में अपने शेख को देखता हूँ। अगर कोई मुरीद होकर अपने शेख को अच्छा बोले और दूसरे के शेख को गिराए, अच्छा बोलना ये दुरुस्त है, दूसरों को गलत बोलना ये गलत है। बेशक बेशक, यही तरीकत है। और अगर तरीकत समझ रहे हो तब पीरे तरीकत के हाथ बिकना शुरू करो, वरना बिकने का रास्ता बंद है। बेशक से मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। एक वाकया याद आ गया, बहुत प्यारा वाकया, मुझे यकीन है कि ये वाकया बहुत दूर तक आपको कैफियत में रखेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम साहिबे किताब पैगंबर, जलीलुल कद्र पैगंबर कुर्सी पर बैठे हैं। मैं ये भी नहीं कहूंगा कुर्सी पर बैठे हैं इसलिए कि ये मेरी कुर्सी है, वो नबूवत की कुर्सी थी। बेशक, इसी का नाम है मसलक आला हजरत। वाह 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 सुभान अल्लाह। लोग आज मसलक आला हजरत को भी कई तरह से समझाना चाह रहे हैं। मसलक आला हजरत सिर्फ इसका नाम है, वो तो निहायत सस्ता सौदा। बेशक, बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। जिस दिन इसको समझ गए ना भाई लोग, तो पूरा मसलक आला हजरत समझ जाओगे। जी जी बेशक। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम साहिबे किताब पैगंबर कुर्सी पे बैठे थे, हाथ में बोतल थी। बोतल जानते हैं, या बोतल ही बोलते हो? हाँ तब ठीक है, मेरे इलाके में बोतल बोलते हैं, और बोतल जो नहीं समझे उससे बड़ा बोतल कौन हो। हाथ में बोतल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं, फरमाते अल्लाहुम्मा मता याखुदुका अन्नौम, ए अल्लाह तू सोता कब है? अल्लाह तुझे नींद कब आती है? जलीलुल कद्र पैगंबर साहिबे किताब पैगंबर। इससे पहले अपना अकीदा क्लियर कर लो। आप कहते रहो पाक है पाक है पाक है, आपको कहना है जुबान खोल कर अल्लाह जिस्म से पाक है। हाथ उठाकर बोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो, शर्माओ मत, अकीदा क्लियर करो। अल्लाह सोने से पाक है। और जब तक एक एक नहीं बोलेगा मैं कुर्सी भी नहीं छोड़ूंगा, और किसी को आने भी नहीं दूंगा, और आपको जाने भी नहीं दूंगा। इसलिए हाथ उठाकर बोलो अल्लाह जिस्म से पाक है। और बुलंद आवाज से बोलो अल्लाह जिस्म से पाक है, अल्लाह बदन से पाक है, अल्लाह जगह से पाक है, अल्लाह बैठने से पाक है, अल्लाह हाथ पांव नाक कान से पाक है, अल्लाह जिस्म से पाक है, न उसका कोई बाप है न उसका कोई बेटा है, अल्लाह पाक है। उसकी शान ये है हुवल्लाहु अहद है, अल्लाहु समद है, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। क्या अल्लाह जिस्म से पाक, जगह से पाक, सोने से पाक, नींद से पाक, छुपनी से पाक। और हजरत मूसा फरमाते हैं ए अल्लाह तू सोता कब है? बेशक, ए अल्लाह तू सोता कब है? कुर्सी पर बैठे थे, हाथ में बोतल। जैसी सवाल किया थोड़ी देर के बाद ठंडी हवा चली। किसी का ज़हन इधर उधर न जाए, इस वक्त ठंडी हवा चली। आपकी जरूरत होगी जब मेरा इस वाक़े को क्लाइमेक्स मिल जाए। मुलाहिज़ा फरमाए, हाथ में बोतल, कुर्सी, ठंडी हवा चली। हजरत मूसा को नींद नहीं आई, झुपनी आ गई। ओंग झुपनी। मकतब में जब बचपन में पढ़ने जाते थे, उस्ताद पढ़ाता था, दूसरे टाइम में जाते थे, अचानक झुपनी। उस्ताद 2 हाथ देता था, नींद गायब। झुपनी। हजरत मूसा के हाथ में बोतल। सवाल था ए अल्लाह तू सोता कब है? जैसे ही ठंडी हवा चली,
वाह 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 सुभान अल्लाह। हजरत मूसा को ओंग आ गई, झुपनी आ गई, बोतल छूट गई और छूट कर टूट गई। इशारा 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 समझ लेना। इशारों की गुफ्तगू में बड़ा कमाल होता है, इशारों की गुफ्तगू में बड़ा रंग होता है। जैसे ही हवा चली, झुपनी आई, बोतल छूटी, छूट कर टूटी। मूसा कहते हैं मौला तेरे पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया। ऐसे ऐसे तो अपने ससुर को नहीं सुना पाते। वाह 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 आपको कहां से सुनाएंगे? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। जरा तवज्जो के साथ हाथ उठाकर लहरा के बोलो सुभान अल्लाह। मौला तेरे मूसा को सवाल का जवाब मिल गया। कब्जा मूसा का, मुट्ठी मूसा की, पंजा मूसा का, पावर मूसा का, कैपेसिटी मूसा की, इख्तियार मूसा का, इख्तियार मूसा का। मगर मूसा कहते हैं कि जरा सी झुपनी लगी तो बोतल न संभाल सके, बोतल छूट गई, छूट कर टूट गई। ए मौला अगर तू सो जाएगा धरती को कौन संभालेगा? आसमान को कौन संभालेगा? जमीन को कौन संभालेगा? आसमान को कौन संभालेगा? कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ाने हुजूर साबिर पाक, फैज़ाने हुजूर मखदूम सिमना, फैज़ाने इबादी उर्से इबादी, फैज़ाने हुजूर ताजुल शरिया अल्लामा नौमान अख्तर फायकुल जमाली साहिब क़िबला उर्से इबादी। सुभान अल्लाह सुभान। अब 3 शेर तरन्नुम में, तरन्नुम में सुभान। तरन्नुम से। और ताहिर भाई की तरह मेरा भी प्योर मुजक्कर तरन्नुम है। मुलाज़ा अच्छा जुमला है, इजाजत है। इंशाअल्लाह गर्दन 1.5 किलो की हिलाते अच्छा लगता है, 5 ग्राम की जुबान भी हिला दीजिए। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत शेर है मेरा नहीं, पाकिस्तान के शायर का है। जी जी इरशाद। इश्क कभी सरहदों में नहीं बनता, बेशक नबी की नात का वो जलवा है। इश्क वो चीज है जिसे कभी कोई सरहद न रोक सके। बेशक बेशक हक। अब शेर पेश करो, मुलाजा फरमाए। ये तो बड़ा मशहूर कलाम है, औरों से भी सुना होगा, मुझसे भी सुन लीजिए। जी इरशाद। हुजूर सैयद साहब किबला हुजूर सैयद मुशाहिद साहब किबला, माशाअल्लाह सारी अजमतें अपनी जगह पर, हम कुछ निस्बत का एहतराम करते हैं। बेशक। जिस निस्बत के रंग रोगन का नाम इस तरह से शेर की सूरत में लिया जाए, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर, सुभान अल्लाह सुभान। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का सुभान। अब शेर सुन लीजिए। रोक लेती है, अल्लाह अकबर, क्या बात है। रोक लेती है आपकी निस्बत, वाह वाह। आका रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है, क्या बात है सुभान ये अल्लाह। करम है, ये करम है हुजूर का हम पर आने वाले अजाब टलते, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। हुजूर का हम पर ये करम
है, ये करम है, ये करम है, ये करम है, ये करम है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या बात है हजरत। जवाब शेर से मत फरमाए। इरशाद। वही 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 भरते हैं झोलियां सबकी, बेशक बेशक, वही भरते हैं झोलियां सबकी, वो समझते हैं बोलिया सबकी, वही भरते हैं झोलियां सबकी, वो समझते हैं बोलिया सबकी। तो आओ 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 आओ, वही भरते हैं झोलियां सबकी, वो समझते हैं बोलिया सबकी। तो आओ बाजार मुस्तफा में चले, खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं। नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने इबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाजार मुस्तफा में चले, जब तक बिके नहीं थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। आओ बाजार मुस्तफा में चले, खोटे सिक्के वहीं पे चलते। सुभान अल्लाह, सुभान। और मैं चाहता हूँ कि ये शेर सुनो तो हर कोई अपना शेर समझे, लिखने वाला कोई, मगर हर कोई अपना शेर समझ ले। इजाजत है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जी लगाकर बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर हजरत मुशाहिद साहब किबला, आपकी पाकीज़ा दुआओं के आंगन में मेरा ये शेर बुलबुल बनकर चहकना चाहता है। सुभान अल्लाह। हजरत मुलाज़ा फरमाए, कर चलते हैं अपनी औकात, अपनी औकात, बहुत अच्छा शेर है। सब अपनी अपनी औकात। कौन लोग जा रहे हैं? ए बाबू लोग, बैठाइए उन लोगों को, बैठ बैठो एकदम, वहीं बैठे रहना जब तक कोई बड़ा वाकया नहीं हो, बैठे रहना। शेर सुनिए, शेर सुनिए, मुलाज़ा फरमाए, बहुत अच्छा शेर है। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, अल्लाह अकबर। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं कुछ नहीं, बात सिर्फ इतनी है। एक एक दीवाना दूसरे मिसरे पर झूम कर कहे सुभान अल्लाह। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, अरे कुछ नहीं, बात सिर्फ इतनी है, कितनी है कि कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते। नारा तकबीर, नारा रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने इबादी। अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं, जितना दिया सरकार ने मुझको इतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका वरना
मुझ में तो कोई बात नहीं, अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है कि कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जिस दिन ये एहसास हो गया कि हम बंदे हैं, हाँ बेशक सुभान, उस दिन रहोगे जमीन पर, नजर होगी आसमान पर। मगर एहसास तो पैदा करो, जब तक सबकी खबर लोगे। मौलाना है तो वो भी सुने, मुफ्ती है तो वो भी सुने, अदीब है तो वो भी सुने, खतीब बोलने वाला खुद सुन रहा है। सबको नापते रहोगे, सबकी खबर लेते रहोगे, अपनी खबर कब लोगे? एक बहुत अच्छी बात याद आ गई। मकतूबात इमाम रब्बानी में सरकार मुजद्दिद अल्फसानी फरमाते हैं, उनके एक अल्लाह के वली मुरीद ने खत लिखा। कितना अच्छा दौर था हजरत खतीब अहले सुन्नत सैयद साहब क़िबला हुज़ूर उलमा अहले सुन्नत, कितना अच्छा दौर था कि जब मोबाइल नहीं था, जहाज नहीं था, रेलवे नहीं था, मगर जब अपने दिल का इलाज मुरीद करना चाहता था पीर को खत लिखता था और पीर जवाब देता था। दिल का दर्द है ये पढ़ा करो, नफ्स का वसवसा है ये पढ़ा करो, आदमी बनना चाहते हो ये पढ़ा करो, वली होना चाहते हो ये पढ़ा करो। आज सब कुछ है मगर न पीर साहब को फुर्सत है इल्ला माशाअल्लाह, न मुरीद को मतलब है। मुरीद भी कहां से पैसे लाकर नजराना दे रहा कुछ पता नहीं, पीर साहब भी लिए जा रहे इल्ला माशाअल्लाह कुछ पता नहीं। ये 11वीं वाले आका का महीना है, खलीफा आया था 10 थैलियां शफी के लेकर, ए अब्दुल कादिर कबूल कर लो। कहा मैं नहीं कबूल करूंगा, जिद किया तो 8 थैली छोड़ दी, 2 थैली को अपनी दोनों मुट्ठियों में सरकारे गौसे आजम ने पकड़ लिया। पकड़कर जब यूं दाबा तो कहा कि सुन लो, अभी तो इतना ही दाबा है कि खून निकल कर आ रहा है, अगर अब्दुल कादिर चाहे तो इस निकलते हुए खून से पूरे बगदाद को डुबो दे, पूरे बगदाद को डुबो दे। मतलब क्या हुआ? का तू मुझे दौलत ला कर दे रहा है, तू मुझे थैलियां ला कर दे रहा है। ये थैलियां जालिमों के जुल्म की गवाही है, ये थैलियां मजलूमों से जबरदस्ती ली गई थैलियां हैं। इसलिए गौसे आजम उन पैसों को नहीं देखता है जिसमें जालिम का जुल्म रहता है, जिसमें मजलूम की मजलूमियत को चूस कर दौलत की तिजोरियां भरी गई हो। आज हालात बदल गए हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं और सबकी खबर रखने वालों, और सबकी खबर रखने वालों, हमें अपनी खबर तो लो। इसलिए कि जब तक तुम इस खबर के चक्कर में रहोगे, नौमान मियां का मामला क्या है, जब तुम इस खबर के चक्कर में रहोगे कि सैयद साहब का मामला क्या है, जब तुम इस खबर के चक्कर में रहोगे शमशाद साहब का मसला क्या है, जब तुम इस चक्कर में रहोगे मुशाहिद मियां का मामला क्या है, तुम इस चक्कर में रहोगे यूसुफ साहब का मामला क्या है, जब तुम सबके चक्कर में रहोगे कभी खुदा नहीं मिलेगा। जिस दिन अपने चक्कर में लग गए तो मन आरिफा नफ्सा फकद आरिफा रब्बा, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसी ने अपने रब को पहचान लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान इबादी, दूल्हा इबादी, मसला के आला हजरत, नारे यूसुफ की बुराई करोगे, यूसुफ की बुराई करोगे, वक्त गीबत में चला गया। हजरत की दौलत पे तबसरा करोगे, दूसरी की दौलत पे अपना वक्त गवा दिया। फला साहब की जमीन पर बहस करोगे, अपना वक्त फला की जमीन के चक्कर में लगाया। जबकि यूसुफ की गीबत से तुम्हें कुछ भी ना मिल सका, ताजिर के पैसों से तुम्हें कुछ नहीं मिल सका, काश्तकार की खेतियों से तुम्हें कुछ नहीं मिल सका। काश तुम गीबत की मंडी से निकलते, काश तुम उलमा की गुफ्तगू से निकलते, काश तुम दूसरों के चक्कर के बाजार से निकलते, अपने बाजार में आ जाते। रब फरमाता है वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अरे तुम मुझको कहां ढूंढ रहे हो? अपने आप को देखो, मेरा पता भी जाएगा।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, फैज़ान इबादी और से इबादी अल्लामा नौमान अख्तर साहब के लफ़ाइकुल जमाली। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अगर ताहिर साहब यहाँ से निकल कर गए बाहर का बहुत जमाया, उखाड़ दिया फला को, दुनिया है। नौमान ने तकरीर की, बाहर निकल कर मैंने कहा मजमा फाड़ दिया, दुनिया है। क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या तसव्वुफ का रंग है, वाह वाह वाह। इजाजत हो तो एक बात कह दूं, जी इरशाद। हाथ उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह। पूछा गया एक बहुत बड़े अल्लाह के वली शेख सरकार शेख मखदूम शरफुद्दीन यहिया मुनीरी से, हजरत तवज्जो चाहो, कहा दुनिया किसे कहते हैं? दुनिया आज ही मैं पढ़ रहा था सरकार गौश के ताल्लुक से। सरकार गौश फरमाते हैं दुनिया एक बाजार है, सामान उतना ही खरीदो जो आखिरत में काम आ सके। नहीं समझे? सुभान अल्लाह। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। सामान उतना ही खरीदो जितना दुनिया में काम आ सके। अब सरकार फरमाते हैं दुनिया ज़ूर, दुनिया धोखा देने की जगह है। एक बात और याद आ गई, सुभान अल्लाह बोलो तो बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ जितने लोग बैठे हैं हर कोई पेशाब करता है, तो हर कोई पेशाब करता है। 2 नंबर पाखाना भी करता है। अगर किसी का पेशाब रुक जाए, अल्लाहु अकबर अल्लाह, तो एक बात याद आ गई, यहाँ से थोड़ा होश में किधर वाले हुजूर, तो पेशाब रुक जाए कैसी परेशानी, रुके ही नहीं कैसी परेशानी। बाथरूम लगे, अभी हमारे भाई यूसुफ साहब की वालदा माजिदा का पेट बंद हो गया, बाथरूम का बड़ा मसला था। मैंने फोन किया, इत्तेफाक से उसी वक्त कहा भाई बाद में बात करूंगा, अभी अम्मी बहुत परेशान है, दुआ कीजिए। अल्लाह का करम है, सरकारों का करम हुआ, गौसे आजम की इनायत हुई, वालदा इस वक्त इनकी रूह बस सेहत है, अल्लाह और सेहत आजला कामिला से नवाजे। मैंने कहा परेशानी क्या थी यूसुफ भाई का पेट बंद? तो मेरे इलाके में ये इस्तिलाह नहीं है, मैं समझ नहीं सका। मैंने पूछा क्या होता है, तो फरमाया कि ये कैफियत होती है। मैंने कितनी बड़ी परेशानी, अगर बंद ना हो बिल्कुल खुला ही हो जाए, कितनी बड़ी परेशानी। अप्रैल मई जून का मौसम हो, सूरज अपनी ताकत और शहनशाहियत का ऐलान कर रहा हो, लोगों के जिस्म से पसीने बह रहे हो तो बह रहे हो। इतने में याद आ गए हुजूर मुशाहिद साहब। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा हजरत सुना है कि आपके कमरे में एसी है, थोड़ी देर बैठूंगा। हजरत की जर्रा नवाजी का आफताब मेरे सर पर रोशनी लुटाता रहा। जवाब नहीं है माशाअल्लाह, क्या जुमले हैं। 12 बजे हजरत के हुजरे में गए, 1 बजे मैं निकलने ही वाला था। फरमाते मियाँ बैठो, जाना असर की नमाज के बाद, अभी धूप बहुत है। मैंने कहा हजरत जाना पड़ेगा। कहा क्यों? मैंने कहा 2 नंबर, एसी है तो क्या नहीं रुकूंगा, ताजमहल है तो क्या नहीं रुकूंगा, जाने दीजिए। अगर हजरत ने ये कह दिया नहीं रुकना ही पड़ेगा, तो मैं कहूंगा मैं रुकूंगा, कुछ देर के बाद दोनों को निकलना पड़ेगा। तो जो चाहो, अच्छे जुमले, तो जो चाहो, लगा है तो जाना पड़ेगा, एहसास है तो जाना पड़ेगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे चचा, मेरे बुजुर्ग, मेरे जवानों, मेरे साथियों, मेरे अजीजों, जाना पड़ेगा। जाओ, गए, जिस मकसद से गए थे वो पूरा हो गया, अब निकलो। जाने में कितनी जल्दी थी,
मगर जब काम हो गया तो निकलने में भी जल्दी। मैंने कहा बहुत तेजी में गए थे, इतनी जल्दी निकल क्यों रहे? कहा जिस मकसद से गए थे वो पूरा हो गया। मालूम हुआ कि जब लगे तो जाना ही है, चूंकि वो जरूरत है। बेशक अल्लाह वाले कहते हैं हजरत आदम जन्नत में थे, गेहूं तनाबुल फरमा लिया, गेहूं खा लिया। हुजूर बस 5 मिनट सैयद साहब किबला इस नुक्ते पर तवज्जो चाहूंगा। हुजूर सैयद साहब किबला अभी मेरी जानिब से नजरें न फेरो, अभी मेरी जानिब से नजरें न फेरो। तवज्जो चाहूं। जन्नत दुनिया, मैं दुनिया समझा रहा हूं, इशारा हो 5 मिनट पहले इशारा कीजिएगा। दुनिया क्या मैं कह रहा था, याद है आपको? भूल गए आप? मैं ये कह रहा था हजरत आदम जन्नत में थे, गेहूं तनाबुल फरमाया। जब गेहूं तनाबुल फरमाया एहसास हुआ। जी बेशक बेशक। 2 नंबर एहसास हुआ। जब एहसास हुआ आवाज दी, मौला तेरे पैगंबर को एहसास हो रहा है। आवाज आई, गेहूं क्यों खाया? क्या बात है, बेशक बेशक। गेहूं क्यों खाया? अब खाया है तो एहसास होगा। कहा तो करूं क्या? कहा जन्नत में इसका मामला नहीं है, ये जन्नत है। जी बेशक। सुभान अल्लाह। जन्नत है, जन्नत यहाँ नहीं होगा। न जन्नत में पेशाब होगा ना पखाना होगा, मगर पानी तो इतना पीजिए कि पीते रहिए। ये जन्नत है मेरे दोस्त। अगर जन्नत तमन्ना करो नहीं, तमन्ना के साथ काम भी करो कि अल्लाह जन्नत दे दे। बेशक। तमन्ना से कोई मालदार थोड़ी हुआ है। जब दौलत तमन्ना से नहीं आ सकती तो जन्नत तमन्ने में कहां से मिल जाएगी? इसलिए काम करो। ये कुछ लोग जो रेवड़ी की सूरत में जन्नत बांट रहे हैं ना, उन पीर साहबों को भी पकड़ के पूछना कि आप जन्नत में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, पहले ये कन्फर्म कीजिए। जब आप कन्फर्म में अपना कीजिएगा तब हम आपके पीछे पीछे हो लेंगे। बेशक। इसलिए कि जन्नत रेवड़ियां नहीं है कि जो चाहे बांट दे। उधर मुझे जाना नहीं है और न मेरी तकरीर का वो उन्वान है। बस इस वाक़े को सुन लीजिए। कहा दुनिया जन्नत में जो पानी है ना, पानी की नहरें, दूध की नहरें, शहद की नहरें, शराब की नहरें, देखने में तो पानी ही की तरह, मगर जब पीजिएगा तो कहिएगा ये कौन सा पानी है, ऐसा तो कभी पिया ही नहीं। सुभान अल्लाह। मगर अब पीना है तो लोटा नहीं उठाना होगा, मग नहीं उठाना होगा। वो जन्नत का पानी, देखा पानी, चाहा के पानी पी ले। इधर चाहा नहीं कि पानी हाजिर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब उतना ही बर्तन में आएगा जितना पीना चाहिए, ना छोड़िएगा ना बचेगा। जी बेशक। ये जन्नत का पानी। अब तवज्जो चाहूं। बहुत देर आप लोगों ने सुस्ता लिया, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अब तवज्जो चाहूं, मुलाज़म फरमाए। जब आदम जन्नत से दुनिया में आए, जमीन पर आए, तो सबसे पहले आपने पाखाना किया। बुजुर्गों ने फरमाया अद दुनिया कनीफो आदम, ये दुनिया आदम के पाखाना करने की जगह है। जब आदम के पाखाना करने की जगह दुनिया इतनी खूबसूरत है तो जन्नत कितनी खूबसूरत होगी, जन्नत कितनी खूबसूरत होगी। जन्नत वाला काम करो मेरे दोस्त, जन्नत वाला काम करो मेरे भाई। सबकी फिक्र में रहोगे जन्नत नहीं मिलेगी, अपनी फिक्र में रहोगे जन्नत मिल जाएगी। सुभान अल्लाह। अपनी फिक्र में रहोगे जन्नत। अब बस हजरत अब इस हिस्से को देखिए आप। तो आपको जब बाथरूम का एहसास हुआ, एसी रूम छोड़ दिया, जब फारिग हो गए फिर निकल गए। अल्लाह वाले कहते हैं बस दुनिया में आए हो तो जिस तरह एसी रूम में रहकर भी पाखाने में जाना जरूरी, मगर उतनी ही देर पाखाना में बैठो जितनी देर में हाजत पूरी हो जाए। दुनिया में आए हो तो दुनिया से उतना ही रिश्ता रखो जिससे तेरी हाजत पूरी हो जाए। इसलिए कि जहां से तेरे बाबा आदम आए थे फिर वहां जाने की तैयारी भी तो करनी है। वाह 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 वाह, हक है। क्या तो जन्नत की तैयारी करो, नेक अमल करो, बन जाओ खुदा का बंदा और कहो इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौला मेरा कुछ मेरा नहीं है, सब तेरा। अना को फना कर दे,
अना को फना कर दे, खुदी को फना कर दे। जो अपनी जात को फना कर देता है रब से उसे बका की दौलत मिल जाती है। इसलिए इस्लाम के बेटो नेक अमल करो, सुभान अल्लाह, सुभान नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, मगर नमाज कैसी नमाज, रोजा कैसा रोजा, हज कैसा रोजा। हाजी साहब बन गए, काजी साहब बन गए, गाजी साहब बन गए, सब बन गए, बंदा बने कि नहीं बने? अल्लाह अकबर, क्या बात, बंदा बने कि नहीं बने? बहुत अच्छा पैगाम। इस पर तो बहस करनी होगी। काजी बनने वालों, हाजी बनने वालों, नमाजी बनने वालों, पूछा गया दुनिया किसे कहते हैं, तो फरमाया जो तेरा अमल, गौर से सुनना, गौर से सुनना, गौर से सुनना, जो तेरा अमल तुझे जन्नत न दिला सके बेशक वही दुनिया है। खतीब की खिताबत अगर जन्नत के लिए नहीं, खिताबत दुनिया है। बेशक, पीर साहब की पीरी अगर जन्नत के लिए नहीं, पीरी मुरीदी दुनिया है। हाजी साहब का हज अगर जन्नत नहीं दिला सके तो वो हज नहीं, दुनिया है। इसलिए कि कुरान कहता है फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, ऐसे नमाजियों के लिए भी जहन्नम है जो नमाज तो पढ़ते हैं मगर गफलत में रहते हैं, गफलत में रहते हैं। तो बात कहां से कहां निकली, बंदा बन जाओ, बंदा बन जाओ। बेशक सरकार की बारगाह में जिब्राइल आए, तमाम कर जिब्राइल आए, आने के बाद ताईरे सिदरा सैयदुल मलाइका हजरत जिब्राइल अमीन फरमाते इन्नल्लाह कद सल्लमा अलैक, बेशक अल्लाह ने आपको सलाम भेजा है। सुभान अल्लाह, सलाम लेकर जिब्राइल आए, कलंदर बोला सुभान अल्लाह। ये रामपुर का कलंदर है क्या? ये रामपुर का कलंदर है, अल्लाह सलामत रखे, मुआफ़ फरमाए। इन्नल्लाह कद सल्लमा अलैक, बेशक अल्लाह आपको सलाम भेजता है। और अल्लाह इन्नल्लाह कद खय्यरका अन तकूना अल अब्द अम अल मलिक, और अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है या रसूल अल्लाह कि आप अब्द बनेंगे या मलिक बादशाह बनेंगे। क्या बात है, सुभान बंदा देखिए, बंदा जब बंदा हो जाता है तो उसकी शान क्या होती है बता रहा हूं मैं आपको। आप बंदा बनेंगे कि बादशाह बनेंगे? बादशाह सरे पुरगुरूर होता है, बंदा जबीने नियाज होता है। सरे पुरगुरूर को फुटबॉल बनाकर हमेशा ठुकराया गया है, जबीने नियाज को अल्लाह ने हमेशा अपनी रहमत से नवाजा है और बुलंदियां बख्शी है। बेशक, वहीं पर जिब्राइल अमीन थे, वहीं पर हजरत मिकाइल थे। इशारे में सरकार ने पूछा, जिब्राइल कह रहे हैं अल्लाह ने इख्तियार दिया है, बादशाह बनना है कि बंदा, क्या करूं? तो हजरत मिकाइल ने इशारे में जवाब दिया कि बंदा बनो, बंदा। अब यहीं पर तवज्जो चाहूं, बंदा किसे कहते हैं? जो अपना सब कुछ रब के लिए कर दे। सोना रब के लिए, जागना रब के लिए, उठना रब के लिए, सोना रब के लिए, इबादत रब के लिए, तिजारत रब के लिए, खानदान की परवरिश रब के लिए, पढ़ना लिखना रब के लिए, अपनी नमाजें रब के लिए, अपना सब कुछ जो रब के लिए कर दे उसी को वाकई बंदा कहते हैं। तो जब मुस्तफा ने कहा, आले इल्म की तवज्जो, जब मुस्तफा ने कहा कि मैं बादशाह नहीं बनना चाहता, मैं बंदा बनना चाहता हूं, तो जरा देखो बंदे की क्या शान है कि सुभान अल्लज़ी असरा बेअब्दिही, किसी फरिश्ते को वो मकाम नहीं मिला, जिब्राइल को वो मकाम नहीं मिला, मिकाइल को वो मकाम नहीं मिला, इज़राइल को वो मकाम नहीं मिला, फरिश्तों को वो मकाम नहीं मिला, किसी नबियों को वो मकाम नहीं मिला। जब नबी ने कहा मैं बंदा, तो ऐसी बंदगी की है मुस्तफा ने कि ऐसी बंदगी किसी ने ना की। तो ऐसी ऊंचाई रब ने दी है कि ऐसी ऊंचाई किसी को नहीं मिली। कैसी ऊंचाई मिली है? उम्मे हानी के घर है, मेराज की रात है, मुस्तफा चले हैं, पहला आसमान नीचे, दूसरा आसमान नीचे, तीसरा आसमान नीचे, चौथा पांचवा छठा सातवां नीचे, अर्श नीचे, लौह नीचे, कलम नीचे, सब नीचे। मकाम मुस्तफा वहां चले, अक्ल नीचे, मुस्तफा वहां चले, वहम नीचे, मुस्तफा वहां चले,
खैरत नीचे, मुस्तफा वहां चले, ख्याल नीचे, मुस्तफा कहां चले। बंदगी की मेराज देख, बाबा सुभान अल्लाह। बंदगी की मेराज देख, मुस्तफा बंदा है तो चले ऐसा कि सब नीचे, मुस्तफा ऊपर। अब कोई अगर पूछ ले आपसे मेडाला वालों, ऐ सुन्नियों, कि क्या फर्क है नबी में और आप में, क्या फर्क है मुस्तफा में और आप में, तो मैं कहूंगा मुल्ला की बात छोड़ो, बड़े बड़े रसूलुल्लाह की बात करो। क्या बात है, क्या फर्क है मुस्तफा और आदम में, क्या फर्क है मुस्तफा और ईसा में, क्या फर्क है मुस्तफा और यहिया में, क्या फर्क है मुस्तफा और जकरिया में, क्या फर्क है मुस्तफा और नूह में, तो जवाब दे देना। वाह वाह वाह। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले, तुम्हें अली असगर का सदका मिले, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। तुझे बात नंबरदार की खैरात मिले, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। क्या फर्क दिला रहा हूं, फर्क जो मक्का में रहे वो आदम है, बेशक। जो मक्का में रहे वो शीश है, जो मक्का में रहे वो नूह है, जो मक्का में रहे वो सुलेमान है, जो मक्का में रहे वो इब्राहिम है, जो मक्का में रहे वो इस्माइल है, और जो ला मक्का में रहे वही मेरा मुस्तफा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा नुमान अख्तर साहब क़िबला फाइकुल जमाली। इसीलिए तो मेरे आला हजरत फरमाते हैं, अच्छे आला हजरत, सच्चे आला हजरत, प्यारे आला हजरत फरमाते हैं, वही ला मका के मकी हुए, सुभान अल्लाह। सरे अरिश तख्त नशी हुए, ये नबी है जिनके हैं ये मका, ये नबी है जिनके हैं ये मका, वो खुदा है जिसका मकान नहीं, ये नबी है जिनके हैं सुभान अल्लाह। ऐ इस्लाम के बेटो, बंदे हो तुम, बंदगी करो। ताजिर तिजारत नहीं करे, तिजारत लूट जाती है। कारोबारी अगर कारोबार नहीं करे, कारोबार लूट जाता है। आलिम अगर इल्म से दोस्ती नहीं करे, इल्म लूट जाता है। फकीह अगर फिक्र से रिश्ता नहीं रखे, फिक्र कमजोर हो जाता है। इसी तरह बंदे हो तुम, बंदगी करो, बंदगी छोड़ोगे तुम्हारा बंदा होना कमजोर हो जाएगा। इसलिए बंदगी करो, इसलिए कि पूरी तकरीर का हासिल, पूरी तकरीर का हासिल, पूरी तकरीर का हासिल, पूरी तकरीर का हासिल इस तरह से मैं आप तक पेश करूं और अपनी जगह लूं कि मोमिन की जिंदगी का नाम बंदगी है। बेशक सुभान अल्लाह। मोमिन की जिंदगी का नाम बंदगी है और मोमिन की बंदगी का नाम जिंदगी है। जिंदगी किसी काम की नहीं अगर जिंदगी में बंदगी न हो, और वो बंदगी किसी काम की नहीं कि जिस बंदगी में जिंदगी न हो। जिंदगी बराए बंदगी है, बंदगी बराए जिंदगी है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून का यही मफ़हूम है। जब आप इस तरह जिंदगी गुजारेंगे तो वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, आक़िबत तो तक़वा वालों ही के लिए है। बेशक हम सबों को बोलने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक बख्शे। मेरी गुफ्तगू में कहीं से कोई गलती हुई हो अल्लाह उसे माफ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। जिन लोगों ने तकरीर सलाम का जवाब शुरू में नहीं दिया, यूसुफ भाई के माइक पकड़ने से पहले और मेरे उठने से पहले सलाम का जवाब दे दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।